वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी क्रिएटर पर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोहन कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां और ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बताते हैं। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वाले की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली पूजा से तुम्हारे मोहन का अफेयर शुरू है, यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मोहन को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये देखने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने मोहन और पूजा को हॉल के कोने में दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। पूजा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती एक चुटकुला सुनाया। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। मोहन को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए वह निश्चित हो गया और वहां से चला गया। दूसरे ग्रुप में बात करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए पूजा के साथ काफी समय बिताया, इसीलिए मैंने पूजा और मोहन को एक साथ आने का मौका नहीं दिया। मैंने पूजा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊंगी, फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। मोहन के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत स्नेह थे। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिन तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए मोहन टूर पर गया है। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह 11 बजे पूजा के घर पहुंची। पूजा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। मैंने कहा, अरे समय था
तो इसीलिए मिलने चली आई। सोचा नई सहेली को मिलाए, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। उसने कहा तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम अपने बेटे शिव को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर उसने मुझसे पूछा। मेरी ननद आई है, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। पूजा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ, उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्द ही हम कई विषयों पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई और बोली, देखूंगी क्या करना है। उसने जवाब दिया, तुम जैसी स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरी बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अभी पूजा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननद मीनाक्षी, उनके दोनों बच्चों और शिव सभी पूजा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधा टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हैं। मेरी सास ने कहा, तुम 1 नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वजन कम करने की कोशिश करो, इसीलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं। सास का ऐसा रूप अवतार देखकर पूजा डर गई। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब मोहन भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीनाक्षी ने कहा। इस पर मेरी सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के भी, समझी? मेरी सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया, अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? पूजा अपनी उंगली या एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आजकल की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना पूजा? हाँ हाँ हाँ, पूजा ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए हैं। माँ है, पर वह आज मेरी मौसी से मिलने गई हैं। कब आएंगी?
शाम को आने वाली हैं, मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। सोनाली, तुम यहीं रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, पूजा तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है, ना लाती हूँ, बोलकर पूजा जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाई। मेरी सास पूजा को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस पर लेक्चर दे रही थी। मीनाक्षी जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगी। उस माहौल में पूजा का तनाव बढ़ गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटी तो उसके साथ बीसी समूह की मेरी 3 सहेलियां सालू, रूपाली, मीनाक्षी थी। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम की आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गई। अपनी नई सहेलियों से सेवा करवा रही हो क्या सोनाली? रूपाली ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। पूजा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सोनाली से। सोनाली हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहां से मत भगाना। सालू ने पूजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए। मनीषा ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि पूजा को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गई। आयोडेक्स को अपनी जगह पर रखकर हाथ धोकर पूजा रसोई घर में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ पूजा के घर में था। सालू ने बच्चों को फ्रिज से जूस का जग निकाल कर दिया। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मजे में गपशप कर रहे थे। पर एक बात पक्की थी कि पूजा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत पूजा से दोस्ती कर ली। पूजा भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हों। सालू ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सोनाली, पूजा से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने सालू से पूछा, कौन सा फायदा? अरे, मोहन के ऑफिस में होने से पूजा तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे मोहन का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में पूजा, तुम मेरी आँख बनकर मोहन पर ध्यान रखोगी। मैंने बहुत प्यार से पूजा को कहा। पूजा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल से सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान समेटने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूंगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया, घर जाते जाते उनको दिखा कर जाएंगी। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस पूजा को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं,
नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना मोहन के ऑफिस में काम करती है। पूजा, बेटा तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। पूजा पापा की आवाज़ से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। पापा बोले, फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे निकल गए। घर से निकलते समय मेरी सास पूजा को बोली, पूजा बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। पूजा, तुम्हें हम हमारी बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूंगी। रूपाली के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं पूजा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। पूजा, इन सब की मस्ती खेल को तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं सोनाली, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। मैंने कहा, पूजा यह सचमुच भले इंसान हैं और सच का हो तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत बड़ी बात होती है। पूजा ने गर्दन हिलाई। संभल कर जाना, पूजा ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। पूजा का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरी कमर में मोच आई नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया था। मेरे 2 उंगलियां वी फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पर हंसी आ गई।